लंका का राजा रावण अपने पराक्रम के बल पर सभी देवताओं को बंदी बनाकर रखता था। उसके महल में वायुदेव झाड़ू लगाते थे, वरुण देव सफाई करते थे, इंद्र माली का काम करते थे और ब्रह्मदेव पुजारी का कार्य करते थे। इस प्रकार रावण ने सभी देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। रावण को रात भर पैर दबवाने की आदत थी। यह काम उसने सटवी को दे रखा था। एक दिन रावण सो गया। उसी समय सटवी वहां से उठकर कहीं चली गई। कुछ देर बाद रावण की आंख खुली तो उसने देखा कि सटवी वहां नहीं है। थोड़ी देर में सटवी वापस आकर फिर से अपने काम में लग गई। रावण ने क्रोधित होकर पूछा, बीच में कहाँ चली गई थी? सटवी बोली, महाराज, आपको शायद मेरा कार्य ज्ञात नहीं है। नवजात शिशु का भविष्य बताना मेरा काम है। अभी मैं एक प्रसूति गृह में जाकर आई हूं। यह सुनकर रावण बोला, यदि ऐसा है तो मेरा भविष्य भी बताओ। सटवी ने कहा, महाराज, आपका भविष्य मैं जानती हूं, परंतु उसे पूछना उचित नहीं। भविष्य में अच्छी बातों के साथ बुरी बातें भी होती हैं। उन्हें सुनकर चिंता बढ़ती है, इसलिए न पूछना ही अच्छा है। परंतु रावण ने जिद की। तब सटवी ने थोड़ा कुमकुम पानी में घोलकर अपने हाथ पर लगाया और वह हाथ रावण के माथे पर रखकर कहा कि हाथ पर लिखे अक्षर पढ़े। उसमें लिखा था, अयोध्या के राजा अज के पौत्र दशरथ के पुत्र श्रीराम के हाथों रावण का नाश होगा। यह पढ़ते ही रावण का चेहरा उतर गया। वह चिंतित हो गया। फिर उसके मन में विचार आया, यदि मैं अज राजा को ही मार डालूं तो भविष्य का भय मिट जाएगा। उसने तुरंत अपने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी। विशाल सेना लेकर वह अज राजा पर चढ़ाई करने गया। अज राजा की विशाल सेना देखकर रावण भयभीत हो गया। उसे लगा कि युद्ध में विजय पाना कठिन है। तब वह अकेला ही अज राजा के सामने गया और बोला, अजराज, मैं चाहता हूं कि यह युद्ध केवल हम दोनों के बीच हो। पुण्यात्मा अज राजा ने रावण का भाव समझ लिया। उन्होंने सोचा कि यह राम के हाथों मृत्यु से बचना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा, हमारा युद्ध स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं के सामने होना चाहिए ताकि वे साक्षी रहें। दोनों स्वर्ग पहुंचे। इंद्र ने उनका आदर किया। बृहस्पति ने आने का कारण पूछा। रावण ने सारी बात कह सुनाई। तब बृहस्पति बोले, अज को मारने से सरल उपाय है। सामने जो बंद दरवाजा है उसे खोल दो तो अज की मृत्यु हो जाएगी। रावण ने दरवाजे को लात मारी पर वह नहीं खुला। भीतर से भयानक आवाज आई। वह डर गया। बृहस्पति ने फिर उकसाया। साहस कर उसने पूछा, अंदर कौन है? अंदर से आवाज आई, मैं भस्मासुर हूं। मैंने शिव की पत्नी पार्वती को बुरी दृष्टि से देखा था, इसलिए मुझे यहां बंद कर दिया गया है। मेरे दोनों नेत्रों पर लोहे की आरी रखी गई है। अभी किसी ने दरवाजा हिलाया, जिससे मेरी आंखें दुखने लगीं और मैं चिल्लाया। रावण ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति कब होगी? भस्मासुर ने कहा, जब लंका का राजा रावण राम की पत्नी सीता का हरण करेगा, तब राम उसे मारकर यहाँ लाएंगे। उसके नेत्रों पर ये आरी रखी जाएंगी और तब मुझे मुक्त किया जाएगा। यह सुनते ही रावण कांपने लगा और मूर्छित हो गया। होश आने पर उसने सोचा कि अब युद्ध की शक्ति नहीं रही। उसने अज राजा से कहा, चलो लौट चलें। दोनों पृथ्वी पर लौट आए और अपने अपने नगर को चले गए।